बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके फ़ोन की बजे घंटी जब भी हो मेरे चैनल पर न्यू वीडियोस की एंट्री। हेलो फ्रेंड्स, तिल और गुड़ की पौष्टिकता हम सभी को मालूम है, पर जब हम बाहर से गजक लेके आते हैं तो क्या उसमें कोई पौष्टिकता बचती है? वो चीनी से भरी हुई और ना जाने किन किन हाथों से बन के आती है। तो क्यों नहीं हम अपने घर में ये प्यारे प्यारे गजक बनाएं। चलिए कैसे बनाया है बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमें एक बड़ा सा फॉइल पेपर बिछा के उस पर घी लगा के स्प्रेड कर लेना है। ऐसे करके हम लगा लेंगे इसे। एक पैन पे मैंने 1 कटोरी तिल लिया है। इसे हल्का गोल्डन भुनने तक भूनेंगे और आंच को धीमी रखेंगे। तिल हमारा भुन गया है। अब मैं इसमें 1 कटोरी गुड़ डाल रही हूँ, साथ ही साथ 1 चम्मच घी डाल दे रही हूँ। इससे इसका ग्लेज बहुत अच्छा आएगा। इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। गुड़ को मैं आपको 3 स्टेप में दिखाऊंगी कि ये कब तक ये पकाना है। हमें करीब करीब इसको पकाने में 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। देखिए मैं पहले दिखा रही हूँ। ये गुड़ डालने पानी में डालने पर अभी बिल्कुल स्टिकी सा बना हुआ है। अभी ये पकने में और समय लगेगा। इसे हम फिर से चला देंगे। चलाते चलाते देखिए मैंने ये दूसरा राउंड डाला है। अभी भी ये गुड़ शायद पूरे तरीके से नहीं पका है। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ये देखिए थोड़ा हमें इसे और पकाना है। देखिए ये हल्की हल्की टूट रही है और थोड़ी देर पकाएंगे इसे। मैंने फिर से एक बार चला लिया है। अब मैं इसे देख लेती हूँ। अब ये गुड़ बिल्कुल रेडी हो गया है। गुड़ बिल्कुल टूटने लगे तब समझिए कि ये पाक बिल्कुल रेडी हो गया है। बस इस तरीके से। अब हमें सारा काम बहुत जल्दी जल्दी करना है। अब इसमें हम जल्दी से तिल मिलाएंगे और अच्छी तरीके से सब कुछ एक साथ करेंगे। साथ ही मैंने इसमें हाफ चम्मच खाने वाला सोडा मिलाया है। बस इस तरीके से बस तिल को डालेंगे और सभी काम बड़े स्लो फ्लेम पे हमें करना है। गुड़ पकाते समय हमेशा फ्लेम को लो ही रखें, नहीं तो फिर ये बिल्कुल जलने लगता है, बहुत जल्दी जलने लगता है। बस मैंने सबको इकट्ठा कर लिया है और इस पर फॉइल पे डाल दिया है। अब मैं इसे घी लगे हुए बेलन से अच्छे तरीके से स्प्रेड करके ऐसे बेल ले रही हूँ और साइड साइड से भी हम थोड़ा सा इसे शेप दे देंगे। और उसके बाद इसमें मैं चाकू से गर्म में ही हल्का हल्का कट लगा देती हूँ ताकि ये सूखने के बाद, ठंडे होने के बाद बहुत अच्छे से कट में आ जाएगा। देखिए इस तरीके से है। इसे हमें नॉर्मल टेम्परेचर पर ही ठंडे होने के लिए छोड़ देना है। आप यकीन मानिए, आप इस तरीके से अगर गजक बनाएंगे तो कभी भी बाज़ार से आप गजक कभी नहीं खरीद के लाएंगे। आपको डेफिनेटली ये बहुत अच्छी लगेगी। ठंडे होने के बाद देखिए बिल्कुल आसानी से निकल गई। अब मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत ही यम्मी बनी है। आप एक बार अपने घर में इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको रेसिपी मेरी कैसी लगी। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे एयर टाइट डब्बे में बंद करके आप कई दिनों तक इसे एंजॉय कर सकते हैं। खुद भी खाइए और मेहमानों को भी खिलाइए। देखिए अब मैं इसे अच्छे से प्लेट में सजा लेती हूँ। ठंड में तिल और गुड़ ज़रूर खाएं। खुद भी हेल्दी रहें और अपनी फैमिली को भी हेल्दी रखें। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक एंजॉय करें। बाय बाय।